गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, कल हमने मार्केट्स अराउंड अस के चैप्टर के मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझा दिए थे। आज मैं आपको फर्स्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन समझाऊंगी। आपने यही 3 क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस भी करनी है आज ही। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज़ अ मार्केट? मार्केट क्या होती है? कंपेयर अ वीकली मार्केट विद द नेबरहुड मार्केट। मैं आपको पहले क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मार्केट क्या होती है। हम इसमें मार्केट एक प्लेस होती है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सचेंज करते हैं विद प्राइस, है ना। और वीकली मार्केट जो होती है हफ्ते में एक बार ओपन होती है। और जो नेबरहुड मार्केट होती है, लाइक हमारे घर के आसपास शॉप्स वगैरह होती हैं, तो वो नेबरहुड मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं। अ मार्केट इज़ अ प्लेस, मार्केट वो जगह होती है वेयर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होती हैं पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। लाइक हम एक लेने गए, बिस्किट का पैकेट लेने गए, 10 रुपीज़ का था, 10 रुपीज़ दिए, पैकेट ले लिया। तो ये कहाँ पर हमने गुड्स को हमने एक्सचेंज किया विद अ पर्टिकुलर प्राइस क्या था? 10 रुपीज़। जो अब मार्केट होती है बच्चे, वो इंटीग्रल पार्ट हमारी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है ना। मार्केट के बिना हम कुछ नहीं हैं। पुराने टाइम से ही ये मार्केट चलती आ रही है, बट टाइम टू टाइम जो मार्केट का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है ना। जैसे आपको पता है, पहले बार्टर सिस्टम होता था, गुड्स ही एक्सचेंज किए जाते थे गुड्स के बदले। बट अब क्या हो गया? पैसा आ गया, मनी से जो गुड्स हैं वो एक्सचेंज की जाती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है वीकली मार्केट के बारे में बताया इसमें। वीकली मार्केट एक टेम्पररी मार्केट होती है जो कि ओपन मार्केट होती है, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ओपन होती है। इस मार्केट में क्या होती हैं? स्टॉल्स लगी होती हैं। ये परमानेंट शॉप्स की तरह नहीं होती है और इनका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगता है इन पे, तो इनको ये बेनिफिट है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? जो कमोडिटीज़ होती है ना वीकली मार्केट में, उनका प्राइस क्या होता है? लो होता है। ठीक है, तो ये हफ्ते में एक बार खुलती है। जैसे कि अब पटियाला में है संडे मार्केट, है ना, तो वहाँ पर मतलब काफ़ी तरह की गुड्स पड़ी होती हैं, तो वहाँ बहुत सस्ते रेट पे मिल जाती हैं हमें। उसके बाद आ जाता है बच्चे नेबरहुड शॉप्स जो होती हैं वो हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ के पास ही होती हैं, जो हमारे घर के आसपास होती हैं। लाइक ग्रोसर की होगी, बार्बर की होगी, मेडिसिन स्टोर हो गया, स्वीट्स की शॉप, डायरी हो गई, टेलर हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट सेलर, ये सारे हमारे घर के आसपास मिल जाते हैं, आपको भी पता ही है। अब जो शॉप ओनर होता है ना वीकली मार्केट का, वो अपने घर में ना गुड्स को स्टोर करके रख लेता है। और जब वीकली मतलब एक दिन शॉप खुलनी होती है, स्टॉल्स लगनी होती है, तो वहाँ पर सामान ले जाता है। इनका बेनिफिट बहुत होता है कि हमें बेनिफिट होता है इस चीज़ का कि जो वीकली मार्केट से हम गुड्स लेके आती हैं वो हमें सस्ते प्राइस में मिल जाती हैं, कम प्राइस में मिल जाती हैं। ठीक है, और नेबरहुड जो शॉप्स होती हैं उनका क्या फ़ायदा है? एक तो हमारे घर के बिल्कुल पास होते हैं, तो हमें कभी भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम फटाफट ले आते हैं। और कई बार ऐसे भी होता है हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो हम उनसे क्या लेते हैं? क्रेडिट पे ले लेते हैं गुड्स, है ना, वो हमें दे देते हैं क्योंकि हमारे नॉन होते हैं। तो इस चीज़ का बेनिफिट हो जाता है नेबरहुड शॉप्स से। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चे, आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट जब आप इसको लर्न करोगे ना, बहुत इजी है ये। ओके, और सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, हु इज़ अ होलसेलर? होलसेलर कौन होता है और उसका क्या रोल प्ले होता है? ठीक है, होलसेलर बच्चे क्या होता है? बहुत सारी मात्रा में गुड्स परचेज कर लेता है मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो गुड्स बनाता है, या फिर उनके एजेंट्स से खरीद लेता है और आगे रिटेलर को बेच देता है। लाइक एक मैन्युफैक्चरर है, गुड्स बना रहा है, उसने आगे होलसेलर को दी, होलसेलर आगे किसको दे रहा है? रिटेलर को दे रहा है। तो ऐसे वो मतलब बाइंग का और स्टॉक को मेंटेन करने का और सप्लाई करने का ये काम जो है वो कौन करता है? होलसेलर। और उनका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है ना होलसेलर का, थोड़ा कम होता है। ठीक है, और होलसेलर जो होते हैं वो वन प्रोडक्ट से ही डील करते हैं। लाइक लगा लो कोई है एलईडी का होलसेलर है, तो वो एलईडी ही बेचेगा, है ना, तो एक प्रोडक्ट से डील कर रहा है। और क्रेडिट फैसिलिटी भी दे देता है कभी कभी, मतलब उधार में दे देता है रिटेलर्स को। इंडिया में ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं बच्चे, वो फार्मिंग में लगे हुए हैं, तो
उनका जो लैंड होल्डिंग होता है ना वो बहुत कम होता है, बट फिर भी जो भी उनके पास होता है ना, वो जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचते हैं, है ना, वो मंडी वगैरह में दे के आते हैं, तो आगे होल सेलर को दे के आते हैं और होल सेलर आगे बेच देता है। तो ऐसे जो है मैन्युफैक्चरर अपना काम करता है और होल सेलर से करवाता है और होल सेलर आगे रिटेलर को बेच देता है। उसके बाद बच्चे आ जाता है व्हाट आर दी एडवांटेजेस, मतलब क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है पुटिंग आउट सिस्टम के। अब पुटिंग आउट सिस्टम जो होता है बच्चे, वो एक मेथड होता है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग क्या होते हैं, जो हम सामान बनाते हैं, है ना, वेयर इन मर्चेंट जो होता है ना, ट्रेडर जो होता है, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देता है किसी भी स्मॉल वीवर को, मतलब जो छोटा मोटा बंदा होता है ना, पर्सन वेवर होता है सामान बनाने वाला, उसको रॉ मटेरियल दे देते हैं वो, और जो वेवर होता है जो बनाता है वो रॉ मटेरियल ले देता है और बदले में उनको क्या देता है, गुड्स बना के उनको फिनिश प्रोडक्ट दे देता है ट्रेडर को, जो ट्रेडर रॉ मटेरियल दे के आया था। जितना टाइम वो बोलता है उतने टाइम में वो बना के दे देता है। इसलिए जो वेवर है उसको ये फ़ायदा है इस चीज़ का कि ना ही तो उनको रॉ मटेरियल के लिए पैसा लगाना पड़ता है, ये ना ही उनको फिनिश गुड्स बेचने के लिए टेंशन लेनी पड़ती है। कैसे, उनके पास रॉ मटेरियल आया, उन्होंने अपनी फिनिश गुड्स बनाई और दोबारा ट्रेडर को दे दी, ठीक है, उनको बदले में पैसे मिल गए बनाए के, ये फ़ायदा हुआ। नहीं तो अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, अगर वो बिकती नहीं है तो हमारे पास पैसा नहीं आता, हमें टेंशन सी रहती है ना, वो ऐसा इसके पास नहीं होता है, उनको बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। और अगर देखा जाए तो डिसएडवांटेज क्या है, सारी पावर किसके हाथ में होती है, ट्रेडर के हाथ में होती है। ट्रेडर अपनी मर्जी से उसको पैसे दे के जाएगा, चाहे कम पैसा दे दे, काम ज़्यादा करवा ले तो उसके साथ हेरा फेरी कर देता है वो, है ना, तो उनको पैसे कम पे करता है, बट वो हार्ड वर्क बहुत करते हैं। तो बच्चे ये था डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम। आज मैंने बेटा आपको 3 क्वेश्चन समझा दिए हैं। अब आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हॉट्स और वैल्यू कॉर्नर रह गया, वो मैं आपको कल समझा दूंगी। आपने आज इन 3 क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करनी है, इनको लर्न करके। ओके, हैव अ नाइस